नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। धमतरी में ट्रिपल हत्याकांड में न्यायालय ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व अर्थदंड से दंडित किया है। भोयना के अन्नपूर्णा ढाबा के पास मामूली विवाद में 3 युवकों की हत्या कर दी गई थी। शासकीय वकील द्वारा मृत्यु दंड की अपील की गई थी। कोर्ट का फैसला होने के बाद आरोपियों को कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान कोर्ट के बाहर परिसर में मृतकों के परिजनों ने आरोपियों पर चप्पल, जूते और पत्थर बरसाए। दरअसल धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास हुए ट्रिपल हत्याकांड में बहुचर्चित प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते साल भर बाद 5 आरोपियों को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। जिसके बाद जिला सत्र न्यायालय से निकलने के दौरान परिसर में मृतकों के परिजनों ने आरोपियों के ऊपर गुस्सा व्याप्त हो गया और परिजनों ने आरोपियों पर चप्पल, जूते और पत्थर बरसा दिए। परिजनों द्वारा कहा जा रहा था कि घर उजाड़ कर क्या मिला और जिंदगियां खराब करके क्या मिला। आपको बता दें कि मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। 3 युवकों की हत्या की गई थी। 11 अगस्त 2025 की रात्रि ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास मामूली विवाद को लेकर आरोपियों एवं मृतकों के बीच विवाद गाली गलौज एवं मारपीट में बदल गया। इसी दौरान मुख्य आरोपी गोपी दीवान द्वारा धारदार चाकू से आलोक सिंह ठाकुर, नितिन टांडी एवं सुरेश हियाल पर प्राण घातक वार किए गए, जिससे तीनों युवक की मृत्यु हो गई। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 वयस्क आरोपी एवं 3 विधि से संघर्षरत बालक शामिल थे। गाड़ी को लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक गीतेश प्रजापति ने बताया कि ट्रिपल मर्डर में 5 आरोपी थे। 5 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके साथ ही बलवा के अपराध में 2-2 वर्ष की सजा, हथियार रखने पर 5-5 वर्ष की सजा, मृतक के अलावा अन्य लोगों से मारपीट करने के आरोप में 6 माह की सजा। आगे कहा गया कि इसमें जो आरोपी हैं गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम और रणवीर साहू को हथियार रखने के लिए अलग से सजा दी गई है। 3 साल की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। वकील ने कहा कि खास बात यह है कि साल भर के भीतर ही फैसला आ गया। 11 नवंबर को चालान पेश हुआ था और 12 अगस्त 2026 को खत्म हो गया। घटना 11 अगस्त 2025 की है। वकील ने कहा कि जो घटना हुई है उसके लिए मृत्यु दंड की मांग की गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने उनको जो उचित लगा उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभी तक के जो परिजन हैं वह भी मृत्यु दंड की मांग कर रहे थे। अब परिजनों की उनकी मर्जी है, वह आगे अपील कर सकते हैं। वकील ने बताया कि यह फैसला माननीय
मोहन सिंह को राम प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय में फैसला हुआ है। उसमें सभी आरोपी 5 आरोपी थे, उनको पांचों को आजीवन कारावास, वो भी ट्रिपल मर्डर था तो तीनों के लिए अलग अलग आजीवन कारावास हुआ, तीन बार। तो जो सजाएं साथ चलेगी। उसके अलावा बलवा के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा हथियार सहित सज्जित होकर चलने के लिए 5 वर्ष का अलग से सश्रम कारावास, और मारपीट करने और जो आहत लोग थे, लड़के लोग और थे, मतलब मृतक के अलावा 3-4 लोग और थे, उन लोगों को भी मारपीट करने के लिए सभी आरोपियों को 6-6 महीने की अलग से सजा दी गई है। इसमें जो आरोपी हैं गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम और रणवीर साहू, तीनों को आयुध मतलब हथियार रखने के लिए अलग से सजा दी गई है 3-3 साल की। वो सभी सब सजाएं एक साथ चलेंगे। और ये इस समय खास बात हुआ है कि साल भर के अंदर 11 नवंबर को चालान पेश हुआ था, 11 नवंबर 25 को, और 26 में अगस्त में, ये 12 अगस्त को खत्म हो गया है ना। और घटना जो है 11 अगस्त की है और 12 अगस्त को फैसला हो गया, मतलब साल भर के अंदर ही कंप्लीट हो गया फैसला। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो घटना में जो क्रूरतम हत्या किए हैं उसके लिए मृत्यु दंड की मांग किया था। अब माननीय न्यायालय जो है जो उचित समझे उसके हिसाब से उसमें आजीवन कारावास की सजा दिए हैं। अब वो, और उसके अलावा जो परिजन थे मृतक के, उन लोग मृत्यु दंड की मांग कर रहे थे। अब वो उनकी मर्जी है, वो जो कहें अपील कर सकते हैं, अभियुक्त गण भी अपील कर सकते हैं और जो परिजन लोग हैं उन लोग भी अपील कर सकते हैं सजा बढ़ाई जाए करके। ये फैसला जो है सत्र कौन सा सत्र न्यायालय? ये जो फैसला है माननीय श्री मोहन सिंह को राम प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय में फैसला हुआ। पुलिस के लिए, धमतरी के लिए एसपी भावना पांडे ने बताया कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को 3 युवकों को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में ले लिया था, जिसमें 5 बालिग थे, जिनका चालान न्यायालय में पेश किया गया था और ठीक 1 वर्ष बाद न्यायालय के द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास। जब तक आरोपी जीवित रहेंगे तब तक उनकी यह सजा चलती रहेगी। पुलिस के लिए, धमतरी के लिए बड़ा फैसला आया जी। जैसा आपको मालूम है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को अर्जुनी थाना अंतर्गत भोयना स्थित ढाबा में 3 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस उस समय तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुछ समय के भीतर ही 8 लोगों को हिरासत में ले लिया था। उसमें से जो 5 बालिग थे उनके ऊपर तुरंत 42 दिवस में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और आज ठीक 1 वर्ष के बाद उन सभी 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। क्या क्या सजा हुई? आर्म्स एक्ट के तहत अलग से सजा दी गई है उनको, और जो बलवा का था उसमें पृथक से सजा। वैसे सभी सजाएं एक साथ इससे चलेंगी क्योंकि आजीवन कारावास अंतिम समय तक के लिए दिया गया जब तक उनका जीवन है। कौन कौन आरोपी थे? नाम? उसमें आरोपियों का नाम है गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम और रणवीर साहू। इन तीनों को आर्म्स एक्ट के तहत भी सजा हुई है। इससे अतिरिक्त 2 और उनके साथ थे गौतम दीवान और कमलेश कुमार ध्रुव। इन 5 आरोपियों को आजीवन कारावास दिया गया। मैम, एक निर्मम हत्या था जी, उसमें परिजनों ने उसमें मौत की मांग की थी, मौत की सजा की मांग। पुलिस द्वारा भी ऐसा कुछ? हाँ, पुलिस के द्वारा भी ऐसा निवेदन किया गया था और बाकी ये तो न्यायालय का फैसला है जिसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर। हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज। खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं।
गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।